ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जिस घर की महिलाएं प्रातःकाल उठते ही ये 3 कार्य प्रतिदिन नियम बनाकर करती है, उस घर के बरकत को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, ये बात तो आप सभी मानते होंगे और आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से भी सुना होगा, और हमारे शास्त्र भी ये बात कहते हैं कि घर को सुंदर यदि कोई बना सकता है तो वह केवल स्त्री ही है। घर की बेटी, घर की बहू, घर की गृहिणी अगर ये नियम बना ले कि ये प्रातःकाल उठते ही ये 3 कार्य करेंगी तो इससे आप अपने घर की गरीबी को हटा सकते हैं। अगर घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, लेकिन ऐसे घर में यदि नारी नियम से रहे, शास्त्रों के अनुसार अपने दिनचर्या को ढाले, तो ऐसी स्त्रियां ऐसे परिवार की किस्मत को भी चमका सकती हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि वही स्त्रियां घर को सुंदर बना सकती है, वही स्त्रियां घर में पैसे ला सकती है जो जॉब करती है, जो पैसे कमाती है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यदि घर की नारी पैसे ना भी कमाए तो भी घर की स्त्रियों का विशेष भूमिका होता है अपने घर को, अपने परिवार को धन धान्य से युक्त रखना। तो आपके परिवार में संपन्नता बनी रहे, घर परिवार आपका धन धान्य से युक्त हो, इसके लिए 3 विशेष नियमों का पालन प्रत्येक स्त्री को अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से 3 काम हैं जो प्रातःकाल उठकर प्रत्येक स्त्री को अवश्य नियम पूर्वक करना चाहिए। और ये जो कार्य है वह केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर सकते हैं। कई बार कमेंट आते हैं क्या सभी नियम केवल और केवल स्त्रियों के लिए है, पुरुष के लिए कोई नियम नहीं होता? तो देखिए, ये नियम कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष, लेकिन खास करके क्योंकि स्त्रियों को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, इसीलिए आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और पुरुष भी अगर इन नियमों को करे तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पति पत्नी अगर दोनों मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता जल्दी प्राप्त होती है। सबसे पहला कार्य, रोज प्रातःकाल जागते ही जैसे ही आप जमीन पर पैर रखते हैं उससे पहले आप धरती माता को अवश्य प्रणाम कीजिएगा। देखिए, हमारे शास्त्रों में 3 ऐसी माताएं बताई गई हैं जिन्हें प्रणाम करके घर की स्त्रियां, घर की जो गृहिणी है, वह अपने घर को सुख संपत्ति, अपने घर को वैभव युक्त बना सकती हैं। सुबह उठते ही जैसे ही आपकी नींद खुले, सबसे पहले आपके जो इष्ट हैं उनका ध्यान कीजिए। कोई गुरुदेव है उनका ध्यान कीजिए, अपने हथेलियों के दर्शन कीजिए, हथेली का स्पर्श अपने चेहरे से कराइए। और फिर जैसे ही आप धरती पर पैर रखने जाते हैं, इससे पहले धरती माता को प्रणाम करें और माता से प्रार्थना करें कि हे धरती माँ, आपके ऊपर मैं अपने चरण रखने जा रही हूँ, मेरे आज के दिन के पूरे कार्य को आप सफल बनाना। इस प्रकार से माता को प्रणाम करके फिर धरती पर कदम रखें। इसके बाद जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार को खोलते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, मुख्य द्वार की सुंदर से सफाई इत्यादि करने के बाद आप जब स्नान कर लेते हैं, स्नान के पश्चात पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद अब आप जैसे ही रसोई में प्रवेश करते हैं, तो रसोई में प्रवेश करने से पहले रसोई के दरवाजे के पास खड़े होकर अन्नपूर्णा माता का ध्यान करते हुए, क्योंकि रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, जिसके बिना व्यक्ति के जीवन की गाड़ी चलने वाली नहीं है। अन्नपूर्णा माता की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वही घर धन धान्य से युक्त होता है। तो प्रतिदिन आप यह नियम बना लें कि जैसे ही आप अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं, स्नान के बाद रसोई में आप अपना कार्य आरंभ करने जाते हैं, तो सबसे पहले अन्नपूर्णा माता का ध्यान कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। बहुत ज़्यादा समय आपको इसमें नहीं लगने वाला है। कई बार महिलाएं जो है ना, वो सफाई देती हैं कि प्रातःकाल बहुत कार्य होता है, हमारे तो पति ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी तैयारियां करनी होती है, तो ऐसे में इतना कुछ नहीं कर पाते हैं हम। तो आप अगर कोशिश कीजिएगा तो अवश्य होगा, क्योंकि मैं स्वयं करती हूँ, इसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। ये कार्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, खाना तो आप प्रतिदिन बनाती हैं, इससे पहले अगर आप कुछ सेकंड के लिए ही रुककर माता अन्नपूर्णा का ध्यान करके उन्हें प्रणाम कर लेती हैं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और आपका ये छोटा सा नियम आपको जीवन में बहुत सारी सफलताएं दिला सकता है।
जिस घर की स्त्रियां अन्नपूर्णा माता का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करके ही रसोई घर में प्रवेश करती हैं, उसे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती। उसका घर हमेशा धन धान्य से पूर्ण रहेगा। ऐसे घरों में कभी भी अन्न की कमी नहीं हो सकती। ऐसे घरों में कभी कोई भूखा नहीं सो सकता। इतनी बड़ी कृपा उस नारी के ऊपर होगा कि उस स्त्री के रसोई घर सदैव अन्न धन से भरे होंगे। कभी जीवन में कंगाली का मुंह उसे देखना नहीं पड़ेगा। तो पहला प्रणाम धरती माता को, दूसरा प्रणाम अन्नपूर्णा माता को और तीसरा प्रणाम अपनी सासू माँ को। यदि प्रतिदिन घर की महिला करे और अपने घर के वृद्ध बुजुर्ग का चरण स्पर्श करके प्रणाम करे तो वो नारी, इस प्रकार की नारियाँ बहुत ही गुणवती होती है। यदि नारी में ये गुण है तो उस घर की बरकत कोई रोक नहीं सकती। अब बड़ों का चरण स्पर्श करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सासू माँ के चरण स्पर्श करने के प्रतिदिन नियम बना लिए। बड़ों का चरण स्पर्श आप प्रतिदिन करते हैं ताकि आपके घर में बरकत आए, लेकिन मन में उनके प्रति यदि श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, सम्मान नहीं है, उनका कहा नहीं मानते, तो इस नियम का पालन आप करते भी हैं तो भी शायद आपको इसका पूरा फल प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि केवल दिखावा में नहीं पड़ना है, बल्कि इन चीज़ों को दिल से अपनाना है, इन चीज़ों में विश्वास रखना है। अब बड़ों का दिल दुखाकर उनका चरण स्पर्श भी हम करते हैं तो वो खुश रहो भी जो कहते हैं ना बड़े, वो शायद मन से नहीं कह पाते हैं, लेकिन आप बड़ों को प्रतिदिन सम्मान देकर, प्रेम देकर, उनकी बातें मानकर, इसके बाद जब आप उन्हें प्रणाम करते हैं तो वो खुश रहो बिल्कुल अंदर से आता है, दिल से आता है उनके मुंह से। और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो बड़ों के आशीर्वाद को लेकर ही कोई कार्य भी आरंभ किया जाता है। बड़ों के आशीर्वाद बिना कोई कार्य, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संपन्न ही नहीं हो सकता। इसीलिए बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है और वह आशीर्वाद बड़े प्रसन्न होकर, मन से खुश होकर दे, ये उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप प्रतिदिन ये कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना आरंभ कर दीजिए। ये मत सोचिए कि कभी नहीं किया, अचानक से आरंभ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जब जागो तभी सवेरा। और ये चीज़ें तो पुराने समय से हमारे शास्त्र हमें सिखाते आए हैं। और पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें प्रतिदिन पहले की महिलाएं करती थी। तो ये चीज़ें करना आरंभ कर दीजिए। इससे घर में संपन्नता आती है और आपके घर की जो बरकत है वह कहीं नहीं जा सकती। घर में बरकत आने से कोई रोक नहीं सकता। यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।